आवश्यकता क्या होती है। तो सर्वप्रथम हम एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं ए बी ले लेते हैं, और ए पर जो आवेश ले लेते हैं वो है ऋणात्मक आवेश। तो हम ए पर जो आवेश लेंगे वो ऋणात्मक आवेश ले लेते हैं Q, और बी पर धनात्मक आवेश, और इनके बीच की दूरी अगर 2L हो तो इनके बीच से हम अगर इसे दो पार्ट में करें तो ये दूरी L होगी, तो ये भी दूरी स्मॉल l होगी। तो हम क्या करते हैं कि इनके बीच से r दूरी पर, ये बीच से r दूरी पर कोई परीक्षण आवेश है, r दूरी पर, यहाँ से अगर दर्शाया जाए नीचे से, बीच से r दूरी पर यहाँ पॉइंट P पर एक परीक्षण आवेश है Q0 प्लस Q0। तो हम देखेंगे कि B से P की जो दूरी है BP इक्वल टू जो होगा हमारा वो होगा R, ये टोटल दूरी R, और माइनस अगर L घटा दें, यहाँ से यहाँ की दूरी में से इस दूरी को OB को घटा दें, यानी कि OP माइनस OB इक्वल टू आपको मिलेगा R माइनस L। ये हमारा हो गया BP। और हम A से P की दूरी निकालें, AP इक्वल टू जो होगा आपका वो होगा R OP प्लस OA, OP प्लस OA इक्वल टू R प्लस L। तो हमारा जो AP का वैल्यू मिला वो AP इक्वल टू मिला R प्लस L। तो अगर प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, तो बिंदु P पर जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम E1 मानते हैं तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो E1 की जो दिशा होगी वो बाहर की तरफ होगी, इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, उधर की तरफ ठेल रहा है। तो जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगा बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान इनके बीच की दूरी का स्क्वायर। तो हमने इनके बीच की दूरी जो BP निकाला है, BP का मान है R माइनस L का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसे इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, और ए के कारण यानी माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी हम E2 मानते हैं, तो ये माइनस है प्लस है, तो इसको खींचेगा अपनी तरफ। तो इसके द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र होगा की दिशा होगी वो इस तरफ होगी, वो आकर्षित करेगा E2। तो यहाँ से E2 की जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान इनके बीच की दूरी का स्क्वायर AP। AP क्या है? AP का स्क्वायर मीन्स R प्लस L का स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। रिजल्टेंट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो रिजल्टेंट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमारी E होगी, इसे हम कहते हैं परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो होगी, क्योंकि यहाँ से हम देखते हैं कि दिशा विपरीत है E1 और E2 की, तो कंफर्म है कि यहाँ से जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी दिशा विपरीत है, इसलिए दोनों का हम माइनस कर दें, E1 माइनस E2 करें। और E1 माइनस E2 क्यों करेंगे? क्योंकि E1 की जो वैल्यू है E2 से ज़्यादा है, और E1 की वैल्यू E2 से इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसके हर में जो है, इसका हर का स्क्वायर जो है इसके हर के स्क्वायर से कम है, और कम है इसलिए E1 की जो वैल्यू होगी वो E2 से ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ पर E1 माइनस E2 लेकर चलेंगे, और यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से E1 और E2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R माइनस L का स्क्वायर एंड माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R प्लस L का स्क्वायर। यहाँ से हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लें तो हमको मिल जाता है Q अपान R माइनस L का स्क्वायर माइनस Q अपान R प्लस L का
स्क्वायर। फिर हम इसे आगे की तरफ सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू, और यहाँ से हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमको मिलेगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा आपका r प्लस एल का स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर इंटू क्यू माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू क्यू। चूँकि क्यू भी दोनों में कॉमन है तो हम क्यू को भी बाहर निकाल लेते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू, और इसको हम क्या करते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूले से तोड़ देते हैं। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL अपान में हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये माइनस साइन जब अंदर की तरफ जाएगा इसे निगेटिव करेगा, इसे निगेटिव करेगा और इसे पॉजिटिव करेगा, तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल और एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जब इधर अंदर जाएगा माइनस का साइन तो इन दोनों को निगेटिव करेगा और इसे पॉजिटिव कर देगा। तो यहाँ से हमको मिल जाता है Q/4πε0 इंटू 2RL प्लस 2RL 4RL अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चूँकि यहाँ जो L की वैल्यू है वो R की तुलना में बहुत कम है तो L स्क्वायर करेंगे तो ये और मतलब ये जीरो की तरफ टेंड कर जाएगा। L स्क्वायर जो होगा और छोटा होगा, लगभग जीरो के बराबर होगा, तो हम इसे छोड़ देते हैं और इसे छोड़ेंगे तो हमारे पास होगा Q/4πε0 इंटू 4RL अपान R पे पावर 4। और यहाँ से फिर हम देखते हैं एक आर से यहाँ एक घात घटेगा तो Q/4πε0 इंटू यहाँ से R कटा 4L अपान R पर पावर 3, और इसे हम आगे की तरफ और सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 1/4πε0 इंटू 2 इंटू 2QL अपान R क्यूब, और ये जो मिलेगा हमको आगे 1/4πε0 इंटू, चूँकि हम जानते हैं कि 2QL जो होता है वैद्युत द्विध्रुव P के बराबर होता है तो 2 हो जाएगा, और वैद्युत द्विध्रुव होगा P/R का क्यूब, और ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो गया। तो एक बार इसे हम ध्यान से देखेंगे और नोटबुक में नोट कर लेंगे ताकि ये कभी भूले ना, क्योंकि यह इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पे। अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे